व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 125वें श्लोक से पढ़ेंगे। समशत्रौ च मित्रे च समो मानावमानयोः ब्रह्मणः परिपूर्णत्वात् इति ज्ञात्वा सुखी भवेत्। न द्वेषं भावयेत् क्वापि न रागं भावयेत् क्वचित् रागद्वेषविनिर्मुक्तौ मध्ये ब्रह्म प्रसर्पति। यदवेद्यं यदग्राह्यं यच्छून्यं यदभावगम् यत्तत्सर्वं भैरवं भाव्यम् तदन्ते बोधसम्भवः। नित्ये निराश्रये शून्ये व्यापके कलनोज्झिते बाह्याकाशे मनः कृत्वा निराकाशं समाविशेत्। यत्र यत्र मनो याति तत्ततेनैव तत्क्षणम् परित्यजानवस्थित्या निस्तरंगो ततो भवेत्। 129वें श्लोक में जो धारणा बता रहे हैं उसमें अपने मन को देखने की प्रक्रिया है। कितने ही बार जब हमको अपने मन को देखने को बताते हैं तो हम मन को नहीं देखते, फिर किसको देखते हैं? हम मन में जो विषयों का महात्म्य है और उस विषयों के महात्म्य का परिणाम जो मन पर है उसको कहते हैं वृत्तियां। उन वृत्तियों को देखते हैं। तो हमारे आचार्य हमको बताते हैं, गुरु बताते हैं, भैया अपने मन को देखो। देखा? हाँ। क्या देखा? बहुत विचार है। तो आपको क्या बताया था? मन को देखने के लिए। और आप क्या देख रहे हैं? विचार देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मन माने विचार
ये धारणा हमारे मन में इतनी दृढ़ हो गई है कि विचारों के रहित मन को ग्रहण करना माने क्या, ना तो इसके बारे में समझ है, ना तो इसकी आवश्यकता हमको समझ में आती है। इसीलिए मन को यदि देखना है तो क्या करना है, ये इसमें बताया है। जैसे आंखों को देखो अपनी, दूसरों की नहीं। तो जब हम अपनी आंखों को देखना प्रारंभ करेंगे तो कैसा करेंगे? हम इंटेलिजेंट होंगे तो सीधा आईना आंखों के सामने ले आएंगे और देखेंगे हाँ हम अपनी आंखों को देख रहे हैं। लेकिन असल में हम अपनी आंखों के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, आंखों को थोड़ी देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब और बिंब, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, लेकिन दिखते तो है, दिखते जरूर है, लेकिन वो आंखें नहीं है। इसी प्रकार से जब हम अपने आंखों को देखना चाहेंगे बिना आईने के या दर्पण के माध्यम से, तो क्या करेंगे? एक ही बात होगी, आंखें अपने आप ड्रॉप हो जाएंगी, क्योंकि आंखों के द्वारा आंखों का दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार से मन को देखो, किसके द्वारा? मन के द्वारा। तो मन को मन के द्वारा देखने की प्रक्रिया में ध्यान से सुनना, देखने वाला मन होती है अहम वृत्ति और देखा हुआ मन होती है इदम वृत्ति। तो अहम वृत्ति के द्वारा इदम वृत्ति को देखना माने आंखों को दर्पण में देखना, और फिर हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते हैं। और इसीलिए यहां प्रक्रिया बताई है कि यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां हमारा मन जाता है, जहां माने स्थान विशेष नहीं, वस्तु विशेष। हमारा मन जब किसी भी वस्तु को अपने ज्ञान में स्वीकृत करता है तो उसमें दो चीजें हो जाती है। इसको यदि प्रभु की दया से समझ में आ जाए तो एक क्षण में समाधि। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, प्रभु की दया बड़ी कॉस्टली है, होती नहीं। तो क्या है, किसी भी ज्ञान में मन या मनस्तत्व एक है, उसमें अनेकता नहीं है। जब मनस्तत्व में परायेपन की भावना का उदय हो जाता है, और वो स्वाभाविक है, तो उस समय किसी वस्तु को ग्रहण किया जाता है। और जब उस किसी वस्तु को ग्रहण किया जाता है तो उस पूर्ण ज्ञान में परिच्छिन्नता आ जाती है। ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस परिपूर्ण ज्ञान में जब वस्तु के कारण परिच्छिन्नता आ जाती है तो उस वस्तु का ज्ञान कैसा होता है? उदाहरण के लिए समझो जहां हम बैठे हैं, हमारे सामने समझो स्क्वायर है, वहां मन है, और उसमें जैसे अपने टीवी स्क्रीन समझो वो मन है, और उसमें एक वस्तु आ गई, उस वस्तु को ग्रहण किया ज्ञान ने, तो क्या हो जाएगा कि उस वस्तु युक्त मन को वृत्ति युक्त मन कहते हैं। तो वृत्ति क्या हो गई? मन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, टू थिंग्स। अच्छा, यह जब वृत्ति निर्माण हो गई मन में वस्तु के कारण, तो इस वृत्ति में दो पहलू हो जाते हैं। जैसे अग्नि की दो पहलुएं हैं, एक उष्णता और दूसरा प्रकाश।
तो क्या हम ये कह सकते हैं अग्नि के ऊपर के भाग में उष्णता और नीचे के भाग में गर्मी, ये प्रकाश नहीं, ये उष्णता और प्रकाश साथ साथ है, लेकिन दो भिन्न एक दूसरे से। अच्छा, यह जो मन है उसमें जब किसी वस्तु को स्वीकार किया तो वो जो वृत्ति निर्माण हुई, अब इस वृत्ति के दो पहलू हैं। एक पहलू है उस वृत्ति को अनात्म भाव से स्वीकार करना। अनात्म भाव से माने वो वस्तु मैं नहीं हूं, इस प्रकार से। दूसरी बात, उस वृत्ति का दूसरा पहलू है कि उस वृत्ति को मैं के रूप में स्वीकार करना, आत्म भाव से। तो समझो पानी है, पानी के ऊपर में एक लहर है, तो इस लहर में दो प्रकार की बातें हो रही है, एक अनात्म भाव और दूसरा आत्म भाव। आप समझो ये पानी की एक लहर है, उसके ऊपर से प्रकाश पड़ रहा है। तो यदि सूर्य का समझो प्रकाश पड़ रहा है तो उस लहर में दो चीजें दिखेगी। एक तो सामान्य दृष्टि से हम लहर को देखेंगे, और दूसरा उस लहर के एक विशेष किसी भाग में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा। और जहां सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखेगा वहां से प्रतिबिंबित सूर्य प्रकाश निकलेगा, और वो जो प्रतिबिंबित सूर्य प्रकाश है वो दूसरे किसी वस्तु को प्रकाशित कर सकता है। यदि बात क्लियर हो गई, उसी प्रकार से मनस तत्व एक है। इस मन में जब वृत्ति का उत्थान हो जाता है, एक ही वृत्ति में दो पहलू निकल आते हैं। एक इदम दृष्टि से, अनात्म दृष्टि से, और दूसरा अहम दृष्टि से, आत्म दृष्टि से। हो गया? तो एक वृत्ति में अब क्या क्या है? तीन बातें हो गई। वृत्ति की वस्तु दृश्य पदार्थ, उस वृत्ति में जो दृश्य पदार्थ है, उस दृश्य पदार्थों को जानने वाली इदम वृत्ति दो, और इस दृश्य पदार्थ के इदम वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान निर्माण हुआ, उस ज्ञान को स्वीकार करने वाली अहम वृत्ति, तीन बातें हो गई। तो प्रत्येक वृत्ति में ये तीन बातें होती है। ज्ञेय पदार्थ, पदार्थ का ज्ञान इदम वृत्ति, और इस पदार्थ के ज्ञान को मेरा है ये कहने वाला ज्ञाता। तो प्रत्येक वृत्ति की एनाटॉमी क्या हो गई? अब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान हो गई बात। अब यहां इसका विश्लेषण किया है। यत्र यत्र मनो याति, माने जब जब हमारे मन में ज्ञान की त्रिपुटी निर्माण हो जाती है, तो प्रत्येक त्रिपुटी में या वस्तु के प्रत्येक ज्ञान में एक अलग से त्रिपुटी होती है। जैसे एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, तो वो व्यक्ति अमुक अमुक है, और उस व्यक्ति को जानने वाला मैं, ये एक त्रिपुटी हो गई। फिर दूसरे व्यक्ति को देखा तो दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का ज्ञान और दूसरे व्यक्ति को जानने वाला मैं, दूसरी त्रिपुटी हो गई। फिर तीसरा व्यक्ति, उसको जाना हुआ ज्ञान और उसको जानने वाला मैं, तीसरी त्रिपुटी। ध्यान से सुनना। अब इसमें तीन पदार्थ एक दूसरे से भिन्न है, ये समझने के लिए कोई अकल की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से एक वस्तु का ज्ञान दूसरे वस्तु के ज्ञान से भिन्न है, और दूसरे वस्तु का ज्ञान तीसरे वस्तु से भिन्न है, तो ज्ञान का भेद ये भी समझ में आ जाता है, उसमें कोई खराब विशेष बात नहीं। गड़बड़ी हो जाती है। एक वस्तु को जानने वाला मैं
दूसरे वस्तु को जानने वाला मैं, तीसरे वस्तु को जानने वाला मैं एक है, और यही गड़बड़ी तैयार हो जाती है। यदि प्रत्येक त्रिपुटी एक दूसरे से भिन्न है और यदि उस प्रत्येक त्रिपुटी के दो अंग ज्ञेय वस्तु और ज्ञान ये एक दूसरे से भिन्न है, तो सब में ज्ञाता कॉमन कैसे होगा? तो यह ज्ञाता की जो इल्यूजरी कंटिन्यूटी है कि जिसने वस्तु क्रमांक 1 को देखा वही वस्तु क्रमांक 2 को देख रहा है, वही वस्तु क्रमांक 3 को देख रहा है, वह देखने वाला एक है, यही भ्रांति है। इस भ्रांति के कारण हम ज्ञान के संस्कार अपने मन पर निर्माण करते हैं। जब वस्तुओं के ज्ञान के संस्कार एकत्रित हो जाते हैं तो ऐसे संस्कार युक्त ज्ञान को ही चित्त कहते हैं। चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितो यदा। जब ज्ञान में वस्तु के संस्कार निर्माण हो जाते हैं तो उसी शुद्ध ज्ञान का चित्त या अंतःकरण में परिवर्तन हो जाता है। अब यदि ये सिद्धांत समझ में आ गया, शुद्ध ज्ञान शुद्ध चैतन्य माने परमात्मा, इस शुद्ध ज्ञान शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जब ज्ञान के वस्तुओं के भिन्नता के ज्ञाता के ज्ञान के संस्कार निर्माण हो गए तो उसी को अंतःकरण कहते हैं। अब इस अंतःकरण के साथ हम लोग खेल रहे हैं, तो कैसा खेलना पड़ेगा? इस अंतःकरण से इन संस्कारों को यदि हम मिटाएंगे तो शुद्ध अपने स्वरूप में वापस लौट आएंगे। ये प्रक्रिया को कहते हैं ध्यानाभ्यास। कैसे किया जाए? यत्र यत्र मनो याति, जिस जिस वस्तु के प्रति हमारा मन गया है, समझो हमने एक पुस्तक को देखा, यत्र यत्र मनो याति तेन एव तत्क्षणम परित्यज्य, उसी समय उसी मन के द्वारा उस वस्तु का तुरंत त्याग कर दो। कैसे? वस्तु हमारे मन में प्रवेश कब करती है? जब हम उस वस्तु को इन्विटेशन भेजते हैं। और इन्विटेशन किसको कहते हैं? जब हम किसी भी वस्तु को स्वयं महात्म्य देते हैं तब। जिस जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है वही वस्तु हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है। और वस्तु को महत्व दो प्रकार से दिया जाता है। एक, वस्तु को प्लस पॉइंट्स देना। वस्तु को प्लस पॉइंट्स देना माने राग, और वस्तु को माइनस पॉइंट्स देना माने द्वेष। तात्पर्य क्या हुआ? जब किसी भी वस्तु को हम मन के द्वारा ग्रहण करते हैं तो दो बातों का ख्याल रखना है। एक, उस वस्तु को ग्रहण करने के बाद कहीं हमारे मन में उस वस्तु के प्रति राग द्वेष जो पहले के थे वो और दृढ़ तो नहीं हो रहे हैं। पहली बात, यदि वस्तुओं को लेकर के हमारे मन में जो पूर्व उपलब्ध राग द्वेष है वो यदि दृढ़ हो रहे हो तो हम साधक नहीं है, हम एक संसारी है। तो करना क्या पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, पंचदशी में इसके विचार को बहुत विस्तार से बताया है। वहां बताते हैं किसी भी वस्तु के साथ संबंध स्थापित होने के बाद तीन प्रकार के पॉसिबल व्यक्तित्व का उदय हो सकता है। एक सुखी, दूसरा दुखी और तीसरा
जो इंडिफरेंट, उपेक्ष, यदि किसी भी वस्तु के साथ संबंध प्राप्त होने के बाद सुखी व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, तो राग को हमने अपने मन पर स्टैंप लगा दिया। यदि दुखी व्यक्तित्व निर्माण हुआ, तो हमारे मन पर उस वस्तु के साथ जो इंटरेक्शन हुई है उसका द्वेष का स्टैंप लग गया। तो क्या करे? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो इस जगत में रहते समय सबके साथ वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, उनके साथ उदासीन बन करके रहो। हमारे गुरु नानक देव जी के जो सुपुत्र हो गए श्री चंद्र जी महाराज, उनका एक संप्रदाय है और उस संप्रदाय का नाम है उदासी आखाड़ा। उदासी ये है, ना कहीं से कुछ लेना है, ना कहीं कुछ देना है। जितना हम इस जगत में रहते समय उदास होकर के रहेंगे, उदास माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, फ्रस्ट्रेशन इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड निगेटिव थिंग्स, नो। उदासीन इसका तात्विक अर्थ ये है, उत माने ऊपर, आसीन माने बैठा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप और हम दोनों में से मैं उदासीन हूं, क्योंकि मैं आपसे ऊपर उठ के बैठा हूं, केवल इस बैठक की दृष्टि से, बाकी कुछ नहीं है। सो हम आपसे ऊपर उठ करके बैठे हैं। तो उदासीन कौन होगा? जो सुखी व्यक्तित्व और दुखी व्यक्तित्व इन दोनों से ऊपर उठ करके बैठा है, वो है उदासीन। तो यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां हमारे मन ने किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, कोई भी प्रारंभ या अंडरटेकिंग किसी को भी लेकर के तेन एव तत्क्षणम परित्यज्य इंस्टेंटेनियसली गिव अप। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द ओनली वे, नो अदर वे। इसलिए इस जगत में रहते समय हमारे साधु संतों ने जो बातें बताई है बड़ी सुंदर है। छोटी सी बात तुकाराम महाराज की, तुकामणे उगे रहावे, जे जे होई न ते ते पावे, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। सबसे बड़ी साधना ये है कि बोलो मत। हमारे रमन महर्षि की साधना ये थी, वो कभी किसी से बोलते नहीं थे, शांत रहते थे। कोई उनको प्रश्न भी पूछे कि भगवान को दिखाओ, तो वो उंगली दिखाते थे। अब यदि उसको समझ में आया तो समझ में आया, नहीं आया तो अंगूठा दिखा दिया, नेवर माइंड। देखो, यह बात इतनी सुंदर है और इतनी पक्की है, ये बहुत बड़ी साधना है। हम जगत में रहते समय हर चीज को लेकर के इंटरैक्ट करने का हमारा अभ्यास है। जगत की कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के बारे में अपन का ओपिनियन बताना जरूरी, राइट? एनीबडी वांट्स योर ओपिनियन? नोबडी वांट्स, एंड येट वी गो ऑन ओपिनिंग फॉर नो रीजन, और ये फिर स्वभाव बन जाता है। ध्यान से सुनना, यदि साक्षी भाव जागृत करना है तो साक्षी भाव किसको कहते हैं? मन में अच्छे बुरे विचार आने के बावजूद भी उनके साथ बह नहीं जाना, उस मन को लेकर के, मन के विचारों को लेकर के किसी भी प्रकार के विक्षेप को प्राप्त नहीं होना। ये यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे भी जितने भी विचार आए उनसे दूर हटो। लेट अस नॉट पार्टिसिपेट इन एनी थीम दैट द माइंड इज प्रेजेंटिंग बिफोर अस ऑन द सीट ऑफ मेडिटेशन।
ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारा पहला अभ्यास होगा कि जब जागृत अवस्था में हम जब इस जगत में रहते हैं तो जगत में सब कुछ देखते हुए, सबके साथ रहते हुए भी जब किसी के भी साथ हम नहीं हो लेते, when we stand apart and just observe and watch, यह दृष्टापने का अभ्यास पहले जब दृढ़ होगा तब जाकर के साक्षित्व की जागृति होती है, अन्यथा नहीं। आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक प्रकार के लोग वो है कि जो हमारा भला चाहते हैं, दूसरे प्रकार के लोग वो है कि जो अपने माध्यम से उनका भला कर लेते हैं। So when something is being done, और उस समय दो चार लोगों के ओपिनियन ले लिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल, तुम्हारा क्या ख्याल है, सबको पार्टिसिपेट करवाया, करवाने के बाद अच्छा तुम्हारा ख्याल क्या है, तुम करो, और ये महात्मा बैठे हैं और आपको वहां चाबी भर दी और आप उसमें फंस गए और इन्होंने अपना काम कर लिया है और इनको कुछ लेना देना नहीं, वो हमारे मित्र नहीं। जो हमको इस जगत से उपराम होने के लिए चाहे जिस प्रकार को आवश्यक है उस प्रकार को लगा करके जगत से जो महात्मा हमको उपराम कराता है वही हमारा असली हितैषी। नहीं तो समझो मेरे मन में कोई एक विशेष विचार हो कि मुझे अमुक अमुक बिल्डिंग खड़ी करनी है, और यदि मेरे दिमाग में ये कीड़ा घुस गया अमुक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद मेरा ध्यान कहाँ होगा? लोगों की भलाई पर, कि उनकी आध्यात्मिक साधना होवे। आई विल यूटिलाइज देयर एक्सपर्टाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई बिल्डिंग। तो उनको तो फंसा दिया, क्या कहकर के देखो समाज का कार्य है। समाज का कार्य नहीं है, ये केवल अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरे की साधना का सत्यानाश करना है। यत्र यत्र मनोयाति तत्तेन एव तत्क्षणम परित्यज्य। किसी भी प्रकार से हमारे मन में किसी भी अनात्म वस्तु को लेकर के कोई भी महात्म्य टिकने ना दे। टिकने ना दे माने उसके विरोधी ना बने, उससे झगड़ा ना करे, बल्कि एकदम उदासीन वदासीनम तेन एव मनसा, उसी मन के द्वारा। क्यों कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु हमारे मन में कैसा प्रवेश करती है? हमारा ही मन उस वस्तु को महत्व देता है। मन की ये दो गतियां हैं। एक तो मन वस्तु को जानता है, ये पुस्तक है। ये जो भाग है मन का, यह हेल्दी पार्ट है। अच्छा जान लिया मन है, ये पुस्तक है मन के द्वारा, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन इतना जानने के बाद मन चुप बैठे तो वो मन कहेगा, फिर वो कमेंट्री शुरू कर देता है, ये पुस्तक बड़ा अच्छा है, स्वामी जी के पास हमेशा रहता है, मुझे जरा देखने तो दो क्या पुस्तक है, मैं भी ले लूं, जरा देख तो लूं इसमें क्या लिखा है। जो वो बोलते पुस्तक में से है कि बाहर से है? यदि पुस्तक में से ही हो गए तो फिर मुझे आने की जरूरत नहीं। ये सब कमेंट्री जो है ना, ये मन का अनहेल्दी एस्पेक्ट है। इसी प्रकार से हम जगत के प्रत्येक वस्तु को जानने के बाद हमारा मन संकल्प विकल्पों के पहाड़ खड़े कर देता है, और इन संकल्प विकल्पों के पहाड़ों का प्रभाव
हमारे मन पर इतना जबरदस्त हो जाता है कि उस वस्तु के प्रति हमारे मन में या तो राग या तो द्वेष निर्माण हो जाता है। जगत की किसी भी वस्तु को अंतःकरण में स्वीकार करने की एकमात्र प्रक्रिया है और वो ये है उस वस्तु के प्रति हमारे मन में राग द्वेष का निर्माण होना। तो ये वस्तु के प्रति मन में राग द्वेष यदि मन ने ही निर्माण किया है तो इसको निकालने वाले मनीराम महाराज ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। अब देखो अपने अपने जीवन में, एक दिन एक सज्जन हमको बोले, स्वामी जी हमने पान खाना एकदम छोड़ दिया ना, अच्छी बात है। तो बोले पूछो क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आपने हमको पान दिया, उस समय आपने मन में संकल्प किया होगा कि स्वामी जी हम आपको पान दे रहे हैं और आपने छोड़ दिया पान, इसलिए छूट गया। बोले स्वामी जी ऐसी बात नहीं, पता नहीं क्यों छोड़ दिया हमने। तो हमने कहा जब आपने खाना शुरू कर दिया था तब पता था। बोले उस समय ही पता नहीं क्यों शुरू कर दिया खाने का। तो हम पान क्यों खाते हैं इसका मालूम नहीं, क्यों छोड़ दिया इसको मालूम नहीं। इसी प्रकार से जगत की किसी वस्तु को हम क्यों अच्छा कहते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है। जगत की कोई वस्तु को हम क्यों बुरा कहते हैं, राग द्वेष के पीछे किसी भी प्रकार का तर्क या लॉजिक नहीं होता। राग द्वेष की एक परिभाषा यही है, जो तर्क के परे है वो राग द्वेष है। जैसे एक व्यक्ति मदिरा को बहुत लाइक करता है तो उसको मदिरा के प्रति राग है, दूसरा व्यक्ति द्वेष करता है और उसका क्या कारण है? कारण कुछ नहीं, हमको अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा ही लगता है। एक को राग अच्छा लगता है, दूसरे को द्वेष अच्छा लगता है। इसीलिए हमने ही जगत के वस्तुओं के प्रति राग द्वेष निर्माण किए और उन राग द्वेषों के कारण हमारे मन में उन वस्तुओं का, व्यक्तियों का उत्थान हो जाता है। और इसीलिए उसी मन के द्वारा जो राग द्वेष हमने अपने मन में निर्माण किए हैं उसको मिटा देना है। कैसे मिटा देना है? केवल समझदारी के द्वारा। और सबसे बड़ी समझदारी क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर के डिस्कशन करना बंद कर दो। बहुत बड़ी साधना है। इसका कारण हम आपको बताते हैं। इसका मूल आधार है हमारे नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र। वहां कहते हैं वादो न अवलंब्य। जीवन में कभी भी वाद विवाद इसका आलंबन स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेवर टेक रेफ्यूज इन आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशंस, नेवर। उससे क्या होगा कि अगला व्यक्ति चाहे कितना भी इंस्पायर्ड हो अपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट व्हेन वी डू नॉट रिएक्ट इन ड्यू टाइम वी डेवलप इनर स्ट्रेंथ। Weak persons only react. If you see, let's take an elephant. उस एलिफेंट को जाकर के ऐसे एक चपाटी मार दो, he will not care, he will not even record किसी ने मारा है या नहीं मारा है, who cares। और यदि अपने गली के कुत्तों को मारो मत, केवल डंडा ही दिखाओ। जैसा वो डंडा दिखे क्या मारा भी नहीं बाबा, वो रोना शुरू कर देगा। जितना व्यक्ति ज्यादा वीक होता है उतना जल्दी रिएक्ट करता है। और धीरे 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 यह जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के रिएक्शन करनी बंद हो गई तो समझ लेना आपका साक्षी भाव जागृत होने का शुभ अवसर आपके जीवन में आ गया है। जब तक के जगत के वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के
विक्षेपित होना हम बंद नहीं होते तब तक के ध्यानाभ्यास नहीं होता। ये 100% सत्य बात है। हमारी कठोपनिषद की श्रुति कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहु परमाम गतिम। जब हमारी ज्ञानेन्द्रिय अवतिष्ठन्ते मनसा सह, वो अपनी ही गोलकों में रहती है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में भ्रमण नहीं करती, सभी के सभी ज्ञानेन्द्रिय अपने स्थान पर है। दूसरी बात, उन ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त किए हुए ज्ञान के द्वारा बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि में जब अहंकृति निर्माण नहीं होती कि मैं देखने वाला हूं, मैं सूंघने वाला हूं इत्यादि, तब वो जो स्थिति है उसको कहते हैं ताम आहु परमाम गतिम। देखो, इसीलिए पूर्ण अपने जीवन की साधना ध्यानाभ्यास यही है। कई बार हम लोगों को लगता है ध्यानाभ्यास माने 15 मिनट आधे घंटे जाकर के जब हम बैठ लेते हैं उस समय हम मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं, हम 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हैं। किसी भी प्रकार से जगत में व्यवहार करते समय अपने मन में इतनी भी खरोच न आवे, इसके बारे में नित्य निरंतर जागृत रहना। टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है, यत्र यत्र मनो याति तत् तेन एव मनसा तत्क्षणम परित्यज्य अनवस्थित्या। फिर उस मन की स्थिति क्या होगी? फिर वह मन किसी भी प्रकार के निस्तरंगहा ततो भवेत्, फिर वो मन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। और ओरिजिनल पोजीशन क्या है मन की? निस्तरंगहा, किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्पों का होना बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, उपनिषदों में एक दृष्टांत आता है इस विषय को बताने के लिए कि एक कोई पक्षी है, उसके पैर को एक रस्सी से बांध दिया और वो रस्सी एक पेड़ के डाली को बांध दी, उसको पिंजरे में नहीं रखा है पक्षी को। तो पक्षी क्या करेगा? उड़ेगा। और कितना लंबा उड़ेगा? जितनी लंबी वो रस्सी होगी, और उस रस्सी को लेकर के खूब चक्कर काटता रहेगा। और चक्कर काट के एक समय ऐसा आएगा थक जाएगा। थकने के बाद फिर आकर के वही डाली पर बैठ जाएगा, तब उसको शांति मिलेगी। उसी प्रकार से यह जीव पक्षी मन के धागे से, जो मन का धागा एक कोने में तो जीव के पैर को बांध के रखा है और दूसरे कोने में परमात्मा के खूंटी पर गाड़ा हुआ है, खूब दौड़ता भागता है। जागृत स्वप्न में अनेक प्रकार के विषयों के प्रति, अनेक प्रकार के व्यक्तियों के प्रति, अनेक प्रकार के अंडरटेकिंग्स के प्रति खूब दौड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। अल्टीमेटली जब थक जाता है तो सुषुप्ति अवस्था में फिर अपने उसी खूंटी पर आकर के बैठ जाता है। जहां वो सुषुप्ति अवस्था में आके बैठ गया, वहीं आकर के उसको शांति मिलती है। यही अपनी असलियत है। संकल्प विकल्प रहित ज्ञान, ये अपनी असलियत है। और जब हम अपनी असलियत को खो बैठते हैं तो दुखी होते हैं। और इसीलिए ध्यानाभ्यास या धारणा क्या है? अपने असलियत को मेंटेन रखना है। झूठ मूठ इस जगत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया, रोध हो करके, महात्मा जी हम बड़े दुखी है, संसार ने हमको ये किया, संसार ने हमको वो किया। महात्मा जी उनको बहुत डांटा, झूठ बोल रहे, तुमको कुछ नहीं हुआ है, खामो खाम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मैं ही मिला सुबह सुबह, क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं हुआ। अच्छा महात्मा जी कुछ नहीं हुआ। लो,
माने सीधी सीधी बेवकूफी की बात थी। इस जगत में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता। जितने कहते हम दुखी है सरासर झूठ है। केवल आनंद ही सत्य है और वही अपनी असलियत है। शास्त्र कभी नहीं कहते कि दुखादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। यदि हमारा उद्गम आनंद से होता है तो दुख केवल प्रतीति मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। तो अपनी असलियत की अनुभूति के लिए जो जो करने की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को ध्यानाभ्यास करते कहते हैं। तो यत्र यत्र मनो याति तत्तेन एव तत्क्षणं परित्यज्य अनवस्थित्या निस्तरंगः ततो भवेत्। तो वह जो स्थिति है वहां हमारा मन सभी अहम इदम के भावों का त्याग करके निस्तरंग हो गया। जरा ध्यान से सुनना। जो हमने आपको उदाहरण दिया था, समझो समुद्र पर एक लहर आई और उस लहर पर एक त्रिपुटी है और उस त्रिपुटी में अहम इदम ये दोनों भाग है। और दोनों भाग कब तक है? जब तक के वो समुद्र लहर के रूप में है। वास्तविक देखा जाए समुद्र एक पानी की शीट है, उस पर यदि सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो एक ही पड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि लहरें आ जाती है तो ऐसे लगता है कि 1000 समुद्र के सूर्य के प्रतिबिंब है। वैसे तो एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो अनेकता कहां से आई? सूर्य के प्रतिबिंबों की, क्योंकि लहरों के कारण। तो जहां लहर निर्माण हुई वहां त्रिपुटी निर्माण हुई और इस त्रिपुटी में वृत्ति निर्माण हो जाती है। वृत्ति माने लहर। तो जब उस ज्ञान में वृत्ति निर्माण हो गई तो प्रत्येक वृत्ति में अहम इदम भेद निर्माण हो गया। ये अहम इदम भेद केवल वृत्ति रूप है। जहां वृत्ति समाप्त हो गई, अहम इदम समाप्त हो गया और केवल शुद्ध अहम उपलब्ध हो गया। इस परिच्छिन्न इदम वृत्ति में से वृत्ति भाग जब तिरस्कृत हो जाता है तो शुद्ध अहम की उपलब्धि होती है। हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, अहमी नाश भाजी अहम अहमतया स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब ये भाजी वाला अहम नाश भाजी, नाश भाजी माने जो नाश को प्राप्त हो सकता है ऐसा अहम। क्योंकि अहम शब्द की परिभाषा ले लो तो अहम वो है कि जिसका नाश नहीं हो सकता। अ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका नाश नहीं होता उसको कहते हैं अहम। लेकिन एक छोटा सा अहम बीच में आ जाता है कि जिसका नाश हो सकता है। इसीलिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं अहम नाश भाजी। जब ये छोटे अहम का नाश हो जाता है, छोटे अहम का नाश होना माने क्या? बड़े अहम ने छोटेपन की जो वृत्ति की चद्दर है उस चद्दर को हटा दिया। देखो अब उदाहरण लो, आदमी बड़ा अहम है और वो छोटी छोटी चद्दरें पहन के रखता है। पहली चद्दर पत्नी की, दूसरी चद्दर पुत्र की, तीसरी चद्दर अपने पिता की, चौथी चद्दर अपने भाई की, पांचवी चद्दर अपने दोस्त की। और उस चद्दर के संबंध में एक छोटा छोटा अहम निर्माण हो जाता है। फिर इतना बड़ा आदमी बन जाता है, छोटू सा पति, छोटा सा पिता, छोटा सा पुत्र, छोटा सा भाई और छोटा सा मित्र। और जो दुखी होता है ये छोटे अहम के कारण। ठीक उसी प्रकार से यह एक जो शुद्ध अहम है, ये शुद्ध अहम इस परिच्छिन्नता के चोले को पहनता है। और परिच्छिन्नता का चोला क्या है? ज्ञान में वृत्ति को लाना माने परिच्छिन्नता निर्माण करना। जिस ज्ञान में वृत्ति का तिरस्कार हो जाता है, वृत्ति रहित ज्ञान परमात्मा है। इसीलिए किसी भी प्रकार से
जब हम इस वृत्ति के तिरस्कार में उपलब्धि को समझने लग जाते हैं, तब हम प्रभु के नजदीक हैं। और यही दो प्रकार है परमात्मा की प्राप्ति के। वेदांत के दृष्टि से जिसको कहते हैं विवेक ख्याति, और योग सूत्रों के दृष्टि से इसको कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधः। जब हम विवेक ख्याति के द्वारा अपने स्वरूप को जानते हैं तो तत्व का दर्शन हुआ, और जब हम चित्त वृत्ति का निरोध कर लेते हैं तो जब चित्त में से वृत्तियों को हटा दिया तो जो बचता है वो परमात्मा है। इस प्रकार से जिस भी प्रकार से हम इन वृत्तियों के परे जो तत्व है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे वो ध्यानाभ्यास। इसीलिए यत्र यत्र मनो याति तत्तेन एव तत्क्षणं परित्यज्यानवस्थित्या निस्तरंगो ततो भवे। उसी क्षण मन निस्तरंग हो जाता है। और यही बात हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशम नयेत्। 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं जहां जहां यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, यह चंचल अस्थिर मन जहां जहां जिस जिस वस्तु को लेकर के इधर उधर भटकता है, ततो ततो नियम्यैतत्, उसी क्षण उस वस्तु का व्यक्ति के विचार का तिरस्कार करे। आप देख लेना, कई बार जब हम अपने साधना में जागृत नहीं होते तो किसी भी चीज को लेकर के बोलना ये अपना स्वभाव बन जाता है। भले वो बोलने के पीछे भावना कितनी भी उदात्त हो, उससे कोई मतलब नहीं। साधना में अच्छे बुराई नहीं होती। तत्व का चिंतन जहां करना है, इस अच्छे बुराई के ऊपर उठना है। तो जहां हम अपने आप को देखें कि जगत की कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रसंग चल रहा हो, क्या हमारे पेट में गड़बड़ होने लग जाती है? बोलू 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 बोलू, मत बोलो, कीप क्वाइट। आप देखेंगे पहले पहले इतना दुख होता है। आई थिंक बोलू नहीं पण म्हणते, व्हाई डू यू स्पीक? ए टिपिकल महाराष्ट्रियन एक्सप्रेशन, बिकॉज अनेबल टू कंटेन। और एक को बैठता हूं, उसी समय ऐसे भयानक विचार क्यों आते हैं? फिर उसके ऊपर झगड़ा शुरू हो गया। कहाँ साक्षी भाव का अभ्यास और कहाँ भेंडी बाजार का धंधा। इसीलिए बहुत बड़ी साधना ये है, इस जगत में ऐसे रहे, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के अपने मन से एक भी उद्गार न निकले। ये धीरे धीरे करते 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 आप देखेंगे मन स्वाभाविक शांत रहने लग जाता है। नहीं तो हम सबको ये आदत है, कौन सी? जब अकेले होते हैं तब अपने आप से बोलते रहते मन ही मन, घुसुर 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 घुसुर। या कई बार सबके साथ बैठे हुए एकदम फैन के तरफ देवदास होकर के बैठे, फिर सडनली कोई पूछता है क्यों, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो क्या मेडिटेशन कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बकवास। और वो बकवास इतनी सिंसियरली हो रही थी। कारण क्या? वो हमारा जन्म जन्मांतर का अभ्यास। इसीलिए भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्यैतत्। उसी क्षण उस मन को वहां से हटाओ। अपन को कुछ लेना देना नहीं जगत में, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध का ही बंधन होता है। दोनों शब्द एक ही शब्द से, धातु से निकले हुए, संबंध और बंधन। तो जब तक के हम ये संबंधों के चक्कर में रहेंगे, बट इज इट नॉट नेसेसरी दैट वी शुड एडवाइज अवर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन? व्हाई डोंट यू अलाउ देम टू लीव?
कोई चक्कर नहीं, किसी का लेना नहीं देना नहीं, अपने मन को केवल तत्व चिंतन में लगाना है, एकमात्र उद्देश्य। ये जब नित्य निरंतर होता रहेगा तब जाकर के देखेंगे आप, बिना किसी विक्षेप के, बिना किसी प्रयत्न के जहां आप बैठ लिए, 2 क्षण में शरीर एकदम काष्ठवत, पत्थर की लकड़ी के जैसे अपने स्थान पर ठीक रहता है। और उसके बाद हम ये स्पष्ट अनुभव करते हैं कि इस शरीर से भिन्न मैं बिना किसी आकार का हूं, जो शुद्ध चैतन्यमय है और जिसमें ये शरीर ही नहीं बल्कि सभी की सभी वस्तुएं इसी एक चैतन्य में है। और इसके बावजूद भी इस पर किसी का प्रभाव नहीं, ये अनुभव स्पष्ट आने लग जाता है। ये बोलने की बातें नहीं। ये कब होगा? जब हम किसी भी वृत्ति विशेष के साथ तादात्म्य करना छोड़ देते हैं। तब जहां हमारा किसी वृत्ति विशेष के साथ तादात्म्य हो गया, फिर हम वही रिलेटिव स्टैंड पॉइंट पर आ गए। ततो ततो नियम्येतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। अगली धारणा है 130वां श्लोक। मया सर्वं रवयति सर्वदो व्यापकोऽखिले इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणात् शिवः मया सर्वं रवयति सर्वदो व्यापकोऽखिले इति भैरवशब्दस्य सन्ततोच्चारणात् शिवः। इति भैरव शब्दस्य, यह भैरव शब्द का अर्थ है। संतत उच्चारणात् शिवः, जब इसका नित्य उच्चारण होता है तो उसके द्वारा हम अपने शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द शास्त्रीय है, इसलिए उच्चारण का अर्थ, उच्चारण माने भैरव 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 ऐसे नहीं कहना, भैरव सिंह खेतावत कौन है वो आ जाएंगे। तो उच्चारण शब्द का अर्थ उच्चार नहीं, इसका अर्थ हमने आपको पहले बताया था। उत माने ऊपर, चरण माने चलना, उच्चारण माने प्रत्येक शब्द का जब बिंदु, नाद, कला ये 3 रूपों में परिवर्तन होने लग जाता है। कोई भी शब्द निर्माण होने के पहले जो बेस साउंड है, जो अधिष्ठान ध्वनि है, उसको कहते हैं अनाहत ध्वनि। प्रत्येक शब्द इस अनाहत ध्वनि से प्रारंभ होता है। अनाहत ध्वनि का यदि अर्थ समझना हो तो कल परसों हम भागवत की कथा कर रहे थे हमारे आश्रम में, बड़ा सुंदर विचार आता है स्कंद पुराण में भगवान कृष्ण और राधिका जी, इनके संबंध के बारे में। भगवान कृष्ण और राधिका कौन है, उसमें बताते हैं कि कृष्ण राधिका है, राधिका कृष्ण है, और वो जो वेणु है, वंशी है, वो उनके प्रेम का संगीत है। देखो कितने सुंदर बात। तो एक होता है आधार ध्वनि, जैसे ये जो संगीत करने वाले होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं विशेष करके, तो उनके पीछे एक तंबोरा वाला या तंबोरी वाली बैठी रहती है और वो एक ही सुर को छेड़ते रहती है, और वो जो तंबोर की ध्वनि है वो बन जाता है फाउंडेशन साउंड। और उस फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए उस एक ध्वनि को लेकर के फिर सारे गमो पदनिसा, ये 7 ध्वनियों के विकार निर्माण होते हैं।
और उन विकारों से फिर अनेक राग रागिनियां निर्माण होती है और उसके साथ अनेक शब्द निर्माण होते हैं और शब्द के फिर वाक्य निर्माण होते हैं और फिर वाक्यों से अर्थ निर्माण होते हैं। इस प्रकार से ये एक फाउंडेशन ध्वनि की ही सब विस्तृति है। उसी प्रकार से यहां बताते हैं कि संतत उच्चारणात् शिवः, तो हमारा ध्यान उस अनाहत ध्वनि के तरफ रहे और उस अनाहत ध्वनि का जो विकास है उस विकासों को ही आहत ध्वनि कहते हैं। तो जैसे कोई भी शब्द का उच्चारण किया, हरि ओम, तो ये उच्चारण करके फिर दूसरे के चक्कर में पड़ जाए हरि ओम मैकेनिकली फिर हो जाता है। तो इसमें बताते हैं जब हम हरि ओम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका अनुसंधान करें कि ये शब्द कहां से प्रारंभ हो रहा है। एक ही बार कहना है हरि ओम। नाउ गो डीप, वेयर फ्रॉम दिस हैज स्टार्टेड, कहां से प्रारंभ हुआ, नहीं पकड़ में आया, फिर हरि ओम, अगेन ट्राई। और ये कोई नहीं बता सकता, वी हैव टू आवर सेल्फ डिस्कवर। और इसका जितना सूक्ष्मता से विचार होता जाएगा, धीरे 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 यह स्थूल जो ध्वनि है जो कानों के द्वारा सुनने को आती है वो अपने आप साइलेंट हो जाती है। और उसके बाद पहली बात स्थूल दृष्टि से बतावे तो हमको अपने हार्ट बीट सुनने को आते हैं। अभी आप देखो, आपको अपने हार्ट बीट सुनने को नहीं आते नॉर्मली, लेकिन डॉक्टर को सुनने को आते हैं। तो क्या हमको हार्ट नहीं है? हमारा हार्ट और दूसरा बीट सुने फ्री में, हम क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारे कान बाहर के ध्वनि को ग्रहण करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने शरीर के अंदर में जो अनाहत ध्वनि अखंड चल रही है उसको ग्रहण करने के लिए कभी हमने अपने कानों को ट्रेनिंग ही नहीं दिया। इसलिए जितना हम इस शांति का श्रवण करने का अभ्यास करेंगे, धीरे 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 पहले अपने को स्वयं को अपनी हार्ट बीट जो है वो स्पष्ट रूप से सुनने को आती है, जैसे हमने कान में स्टेथोस्कोप लगाया हो, और धीरे 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 फिर वो ध्वनि भी शांत हो जाती है। और उसके बाद फिर प्रत्येक हरि ओम का उच्चारण कैसे इस अनाहत ध्वनि के फाउंडेशन से निकल रहा है, विस्तार को प्राप्त हो रहा है और फिर वो लय हो रहा है उसी तत्व में। ये स्पष्ट अनुभूति को यहां बताते हैं संतत उच्चारणात् शिवः। यदि ये भैरव शब्द के उच्चारण से ऐसा होता है तो ये भैरव शब्द का अर्थ क्या है? तो बताते हैं मया सर्वम रवयति। हमने भैरव शब्द का अर्थ आपको पहले बार भी बताया था। भ, र और व तीन शब्द इसमें आते हैं। उसी प्रकार से उसको मात्रा लगानी हो तो धातु है भा, उसमें अय मात्रा लगाओ तो भय हो जाता है भय रव। और इसीलिए अय यह परमात्मा की क्रिया शक्ति है। इसीलिए जो बीज मंत्र होते हैं ओम ऐ ह्रीं क्रीम, इन बीज मंत्रों में एक ऐ एक मंत्र है शक्ति का। तो ये शक्ति के मंत्र के साथ भा, भा माने प्रकाश, तो यह प्रकाश परमात्मा और उसकी शक्ति ऐ शक्ति, इन दोनों को लेकर के भय इस शब्द का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से र माने रवण, रवण माने उसका नाश करना, अपने आप में समा लेना। वो माने वमन माने निर्माण करना, उगलना। इस प्रकार से भैरव शब्द का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को लेकर के इस सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि को अपने आप में निगल लेता है। और ये सब करते हुए जो भा ज्ञान स्वरूप है उसके ज्ञान में कहीं भी खोट नहीं आती। इस समझ को लेकर के जब हम प्रत्येक शब्द के उच्चारण को देखें, किस प्रकार से शब्द का उच्चारण हो रहा है, किस प्रकार से शब्द वापस जा रहा है, इसके लिए
दूसरी बार हमने आपको एक बताई थी टेक्निक, जब हम शांत बैठ लेते हैं तो अपने श्वासोश्वसन के साथ भगवान के नाम का अभ्यास करें। ये भी बहुत सॉलिड टेक्निक है जिसको सोहम अभ्यास का बताते हैं। चाहे आप सोहम कहो, चाहे हरिओम कहो, चाहे अहम ब्रह्मास्मि कहो, सवाल ये है कि उन श्वासों के बाहर आने जाने में क्रिया शक्ति का प्रयोग हुआ और उसके साथ जब शब्द जैसे हरि और ओम उसका उच्चारण करेंगे तो ज्ञान शक्ति उसके साथ हो जाएगी। जब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इनका समन्वय 100% हो जाता है तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के समन्वय को इच्छा शक्ति कहते हैं। तो पूर्ण साधना क्या हुई, जिसको योग शास्त्र में कुंडलिनी जागृति कहते हैं। कुंडलिनी जागृति माने जब क्रिया शक्ति को हम ज्ञान शक्ति के साथ मिला देते हैं और फिर ज्ञान शक्ति को फिर इच्छा शक्ति में लीन कर देते हैं, उस समय हमारी वैयक्तिक इच्छा शक्ति परमात्मा की इच्छा शक्ति से मिल जाती है और फिर ऐसे जो संत है उनके संकल्प में सिद्धि आ जाती है। इसीलिए यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहां उन्होंने कहा है संततोच्चारणात् शिवः। तो मया सर्वम रयति सर्वदा सर्वदा, और ये हमेशा चल रहा है। ये सर्वदा कहो तो ये सब देने वाला, इसका अर्थ ये निकलेगा। द के बाद विसर्ग आया तो जो सब कुछ देने वाला है, तो यही एक परमात्मा तत्व कौन है, मया। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि को निर्माण करने वाला हूं, संपूर्ण सृष्टि को निगलने वाला हूं। और व्यापक अखिले, जो इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ऐसा मैं जो भैरव शब्द का अर्थ है, इसका नित्य उच्चारण माने इसके बारे में एक्सट्रीमली अवेयर होना। जितना हमारा अवेयरनेस अपने बारे में बढ़ेगा उतना स्थूल जगत द्रव्य शक्ति हम पर प्रभाव नहीं करेगी। जितना ध्यान हमारा अपने स्वरूप के तरफ रहेगा उतना क्रिया शक्ति शांत होगी। तो द्रव्य शक्ति को त्याग दिया, क्रिया शक्ति को शांत किया, तो ज्ञान शक्ति बढ़ गई और उस ज्ञान शक्ति को प्रभु के साथ मिला दिया तो इच्छा शक्ति प्रबल हो गई। इस इच्छा शक्ति को लेकर ही भगवान में या परमात्मा में ऐश्वर्य है। इस प्रकार से यह साधक में सभी सिद्धियां आने लग जाती है। ये सिद्धियां आना हर एक के बस की बात नहीं है। सिद्धियों का तिरस्कार करना, उसके बारे में अच्छी बुरी बात बोलना, ये हर एक के बस की बात है। लेकिन जब तक के ये बातें स्वयं के जीवन में नहीं होती तब तक के उसका तिरस्कार करना ये गलत बात है। इसीलिए इति भैरव शब्दस्य संततोच्चारणात् शिवः। जितना हम इस तत्व को जानेंगे, अब इसके लिए एक दूसरी प्रक्रिया भी हमने आपको शायद बताई थी। जब हम नींद से उठते हैं उस समय इसका ध्यान अभ्यास हो सकता है। जब हमारी नींद खत्म हो गई, जागृत अवस्था अभी प्रारंभ नहीं हुई, उस समय यदि हम बहुत अलर्ट रहे, ये कब अलर्ट रहेंगे कि जब हम किसी प्रबल संकल्प को लेकर के नहीं उठ रहे। समझो आपको सुबह उठ करके एरोप्लेन की फ्लाइट पकड़नी है, तो उस समय तो हड़बड़ा के उठेंगे, लेट तो नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति ध्यानाभ्यास नहीं कर सकेगा। तो जब हम अपने नित्य नियम से जीवन जी रहे हैं और सुबह 3:30-4 बजे स्वाभाविक अपनी नींद खुल गई है, कोई विशेष प्रयोजन नहीं, कुछ प्राप्तव्य नहीं है, ये अपने जीवन की सहज एक धारा है, उस समय जब हम सुबह में जग जाते हैं तो हमने सुषुप्ति अवस्था का त्याग कर दिया है और जागृत अवस्था अभी प्रारंभ नहीं हुई। उस समय की जो हमारी स्थिति है, उस समय हम प्रभु के साथ एक रहते हैं। अच्छा, अब इससे लेकर के अगली धारणा 131वां श्लोक, अहम ममेदमित्यादि
प्रतिपत्ति प्रसंगतः निराधारे मनो याति तद्ध्यान प्रेरणाक्षमी। ये टेक्निक बड़ा सरल है। इसमें बताते हैं कि अहम मम इत्यादि प्रतिपत्ति, हमारा ध्यान वस्तुओं से हटकर के वस्तुओं को जो मैं और मेरी कह रहा है उसकी तरफ ले जाए। जैसे ये पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में महत्व हमने किसको दिया है? यदि हमने पुस्तक को महत्व दिया है तो हम अपने से बिखर गए, दूर चले गए। और यदि हमने इसको महत्व दिया, ये पुस्तक मेरी है, मैं कौन हूं? सी इमीडिएटली द होल थिंग चेंजेस। इसीलिए जब हमारी यह स्वाभाविक विचारधारा है कि जगत के प्रत्येक वस्तु को लेकर के अहंता ममता बनी हुई है, तो इस अहंता ममता के त्याग को इतने आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये टेक्निक यहां बताते हैं, जिसमें अहंता ममता उठ रही है उसके तरफ ध्यान लगाओ। तो अहम मम इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः, और जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी, प्रसंग एक्सट्रीम अटैचमेंट, उतना ये धारणा का अभ्यास बहुत गहराई से होगा। तो प्रसंगतः, फिर तद ध्यानात् निराधारे मनम याति। फिर जब हमारा ध्यान उसमें चला गया कि हम कहते हैं कि ये पुस्तक मेरा है, तो मैं कौन हूं? मैं इस पुस्तक का ओनर हूं। तो क्या ये पुस्तक जब नहीं था तब तुम नहीं थे क्या? नहीं, तब मैं था। तब तुम कौन थे? तब मैं कागज का ओनर था। तो मैं उस समय कागज वाला था, अभी पुस्तक वाला हूं। अच्छा महाराज, यदि ये कागज को हटा दिया जाए तो तुम क्या वाला वलकर बनोगे, बिना वाले? माने जिस जिस वस्तु को लेकर के हम अपने व्यक्तित्व को डिफाइन करते हैं, यदि उस वस्तु को निकाल दिया जाए तो क्या हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया? नहीं। इसका ध्यान करें, तद ध्यानात्। तो उससे होगा क्या? निराधारे, मन निराधार अवस्था में पहुंच जाएगा। देखो, किसी भी वस्तु के ग्रहण करने में दो आधार होते हैं। जैसे हमने इस वस्तु को, पुस्तक को देखा, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को ग्रहण करने के दो आधार है। एक तो पुस्तक है इसीलिए उसको ग्रहण किया, और दूसरा इस पुस्तक को ग्रहण करने वाली वृत्ति को मैं ग्रहण करने वाला बना, और इस मैं ने इस पुस्तक को मेरा के रूप में ग्रहण किया। इसीलिए उस पुस्तक के दो आधार बने। तो यह जो मैं इस पुस्तक को आधार देने वाला हूं, क्या ये पुस्तक हटा दिया जाए तो मेरा अस्तित्व समाप्त होगा? नहीं। इस प्रकार से तद ध्यानात्। इसीलिए वानप्रस्थाश्रम में साधना बताते हैं कि मुग्रिश्च तपैभिश्च यस्य ज्ञानमयो तपः। वानप्रस्थाश्रम वो होता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन को गृहस्थाश्रम में जितना करना था कर लिया, अच्छा बुरा, अब पछतावा आया, और इसीलिए वन में प्रस्थान करने के लिए तैयार, इसीलिए उसको वानप्रस्थ कहते हैं। अच्छा, क्या साधना शुरू करें? एक ही साधना होती है, वो ये है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति विशेष पर अवलंबित रहना छोड़ दें। जितना हमारा
वस्तु व्यक्ति पर अवलंबन कम होगा, उतनी हमारी ममता की पकड़ कम हो जाएगी। जितनी ममता ज्यादा है उतना संसार ज्यादा है, और जितना ये ममता का चक्कर खत्म हो गया तब जाकर के हम इस अहम का ऑपरेशन कर सकते हैं। यदि समझो वानप्रस्थी व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है, कोहम मेरा ग्रैंडसन ऐसे ही रोता है, कोहम। अब कहाँ कोहम जब और कहाँ वो यूजलेस चाइल्ड कहें कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी उस ग्रैंड चाइल्ड की ममता समाप्त नहीं हुई। तो हर चीज में हमको कोई न कोई चीज की याद आएगी। इसीलिए जितना हमने इस जगत के वस्तु विशेष का, व्यक्ति विशेष का त्याग कर दिया, उतनी हमारी ममता की जो बैलेंस है वो कम होगी। उसके बाद फिर हम अहम का निष्कर्ष निकालने के लिए ये अहम कौन है इसको ढूंढ सकते हैं। इसीलिए अहम मम इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगतः जितना इसके बारे में इंक्वायर करेंगे, निराधारे मनोयाति, मन अपने आप निराधार बन जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। अब आप हमको जो सुन रहे हैं उसमें आपका मन हमारे शब्दों के आधार पर टिका हुआ है, और जब हम एक शब्द का उच्चारण करते तो वो शब्द आपके कानों के द्वारा आपके मन में ग्रहण होता है और फिर ज्ञान होता है। इसका मतलब ये है कि आपका मन है, इसीलिए तो ग्रहण हो रहा है। तो जब हम शब्द का उच्चारण करते थे हरि ओम, आपने हरिओम को सुना, उस समय आपका मन हरिओम के अस्तित्व को जान रहा था। उसके बाद हमने दूसरा हरिओम नहीं कहा, तो उस समय आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन हरिओम के अभाव को ग्रहण कर रहा है। माने जो हरिओम इस शब्द के प्रभाव को और अभाव को दोनों को ग्रहण कर रहा है, वो हरिओम के होने न होने पर अवलंबित नहीं है। वहां अपने मन को, अपने आप को ले जाओ तो हरि ओम, हम फंस जाते हैं शब्द में। लेकिन जो इस हरिओम शब्द को ग्रहण कर रहा है उसको ग्रहण करें। तो हरिओम शब्द को ग्रहण किया, वेरी गुड। उसके बाद एकदम शांति आई, उस शांति को भी हमारा मन ग्रहण कर रहा है। अच्छा, ये मन शांति को क्या कान के द्वारा ग्रहण कर रहा है? नहीं। जहां कान के साथ तादात्म्य होगा वहां शब्द का ग्रहण होगा। तो हुआ क्या? मन ने कान के साथ तादात्म्य किया, हरिओम शब्द का ग्रहण किया। हरिओम शब्द है ही नहीं, तो इस मन का कानों के साथ जो तादात्म्य है वो खत्म हो गया। जहां मन का इस कानों के साथ तादात्म्य खत्म हुआ, तो शब्द के अभाव में भी जो है वो है मन। जितनी सूक्ष्मता से हम इस मन को इस प्रकार से निराधार अवस्था में रखने का अभ्यास करेंगे, कहते हैं निराधारे मनोयाति। कब? तब ध्यान प्रेरणात् शमी। इस प्रकार से अपना ध्यान इस तत्व के तरफ रहे कि जो इस जगत के वस्तु के होने को भी प्रकाशित कर रहा है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और जो इस जगत के अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है जब इन ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है। माने जो जागृत स्वप्न के अस्तित्व को और जो सुषुप्ति के अभाव को
प्रकाशित करते हुए जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह अपनी असलियत है। निराधारे मनोयाति तद ध्यान प्रेरणात् शमी। और ये कौन कह सकता है शमी? शमी माने शम्मी कपूर नहीं, शमी माने जिसका मन एकदम शांत हो गया है, जिसका मन जगत के किसी भी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। और ये अभ्यास करने से ही होगा। इसीलिए कम से कम यहां हम जितने लोग नित्य आ रहे हैं, अनलेस वी ऑल मीन बिजनेस वी डोंट कम हियर। हम तो कितनी जगह प्रवचन देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहां जितने भी आने वाले हैं दे आर नॉट सरफेस स्विमर्स, वो काफी धक्के खा चुके हैं, उसके बाद इस स्थिति पर आए हैं। अन्यथा यहां नहीं टिक सकता कोई। दोज हु आर फ्लोटिंग पॉपुलेशन they will come here next day. बहुत अच्छा था, but I am very busy. I had to take my daughter for hospital, and therefore they don't come. क्योंकि अभी उसकी टेस्ट नहीं लगी। तो यदि हम सब इसमें अब लगे हुए हैं, तो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इस तत्व को अनुभूति करने के लिए ही लगाना है। अब बहुत हो गया, बीबी बच्चे संसार जगत, इसका भला उसका बुरा बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। नाउ लेट अस विड्रॉ 100% फ्रॉम एवरीथिंग एंड फोकस अटेंशन ऑन द सुप्रीम रियलिटी। और यही हमारे अगले जन्म का कारण बनेगा। Don't have the wrong notion. After this, immediately, Aham Brahmasmi realize, forget about it. What is required is, here we come to that state of purification. And when this body is discarded, joyfully, happily, not keh. When this body is discarded, by choice we get the best body. शुचि नाम श्रीमताम गेहे अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। और वहां फिर जन्म लेने के बाद जैसे अनेक साधु संतों के जीवन में आता है, बचपन से ही धारणा ध्यान का अभ्यास उनका खेल होता था। दिस इज नॉट एक्सीडेंट एंड दिस चॉइस इज गिवन टू अस। ये कब होगा? जब हमने अपने अस्तित्व को केवल इस स्थूल देह के साथ सीमित नहीं किया है। यदि हमने अपने अस्तित्व को स्थूल देह के साथ सीमित नहीं किया है, तो इस जगत में जितने हमारे रिलेशन है, जो भी पोजीशन हम पकड़ के रखे हैं, उसके साथ सीरियस होकर के ना रहे। झूठ मूठ का टाइम पास है, तत्व को पकड़ के रखना है, बाकी सब बकवास। जितना ये सिंसियरली होगा, उतना आप देखेंगे जीवन हल्का फुल्का होने लगेगा। फिर इस जगत में बस चल रहा है, बढ़िया, खराब है। नोबडी इज वांटेड इन दिस वर्ल्ड। जितनी ये विचारधारा दृढ़ बनेगी, तब देखेंगे मैं स्थूल देह नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है, तब समझ में आएगा। अन्यथा पोपट पंछी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, अगेन फॉल बैक टू द सेम रट एंड स्टार्ट गेटिंग डिस्गस्टेड ऑन स्मॉल लिटिल इश्यूज। दिस इज नॉट द वे ऑफ स्पिरिचुअल साधना। देयरफॉर लेट अस मीन बिजनेस। एंड व्हाट इज द बिजनेस? निराधारे मनोयाति। दिस इज द बिजनेस. Are we able to keep our mind, let us say, 10 minutes in a day without entertaining any undertaking? मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, किसी भी प्रकार के प्रयोजन को लेकर के क्या हमारा मन उसके सिवा नहीं रह सकता?
इसीलिए अपने स्वरूप को जानने के लिए सब चीजों का एक के बाद एक त्याग होता जाए होता जाए होता जाए। हमको याद है, हम आखिरी 8-10 साल स्वामी जी के बहुत करीब रहे, तो कई बार स्वामी जी के साथ जब हम बैठते थे, स्वामी जी अपने पैर हमारे गोद में हमेशा डाल देते थे, तो हम उनके पैर दबाते रहते थे और वो अपना टेनिस देखते। टेनिस हार्डली ही वॉज सी, इट वॉज ओनली टू कीप द फ्लाइज अवे, दैट वॉज द ओनली रीजन। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टेनिस। जिसको आत्मदर्शन हो गया उसको बाहर के टेनिस का क्या मतलब है। अच्छा, तो उस समय हमने देखा स्वामी जी इतने शांत होते थे कि यू कुड फील व्हेन यू शुड टच, कि किसी भी प्रकार का एक कण का भी विक्षेप नहीं। कारण क्या? निराधारे मनोयाति। जिस मन ने सभी आधारों का त्याग कर दिया है, वही मन इस स्थूल देह के आधार का त्याग करके इस स्थूल देह के माध्यम से जब कार्यान्वित होने लगता है, तब ऐसे मन को हमको समझाने के लिए शास्त्र जीवन मुक्त ये नाम देते हैं। निराधारे मनोयाति तद्ध्यान प्रेरणा शमी। लेकिन उसके लिए हम अपने मन को नित्य निरंतर शम से युक्त शांत रखने का अभ्यास करें, अन्यथा फिर वही तमाकू, वही चूना खूब रगड़ते जाओ और खाते जाओ। और ऊपर से एक और कल्पना, पान पराग, मैं स्पिरिचुअल हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।